हेलो एवरीवन, आई वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ द सोलमेट का एपिसोड 21। तो 21 स्टार्ट होता है और हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि गावन को गोली लगने के बाद वो गिरने के बाद उसकी जो बॉडी थी वहीं से गायब हो जाती है, जिसे देख के जो नानू एकदम शॉक थी। और यहाँ पर जो गावन था वो अपने वाले इमेजिनरी वर्ल्ड में आ गया था, जहाँ पर वो देखता है कि उसके मेहनत से बनाई हुई एक एक चीज़ धीरे धीरे गायब हो रही है। और फिर वहाँ पर वो बोल रहा था कि मैं के उसके अलावा सिर्फ नानियों के बारे में सोच रहा हूँ, मेरे को तो उससे कुछ बोलना भी था बट शायद अब मैं नहीं बोल पाऊँगा। और वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर फील कर रहा था वहीं पर। तब तक नानी भी आ जाती है। अब नानी को देखने के बाद वो अपना सारा दर्द अपने अंदर छुपा लेता है और ही वॉज लाइक मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं है। अब ये सब देखने के बाद जो नानी थी उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहती है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है तुम्हारे साथ। फिर वो गेम के ओनर को कहती है कि तुमने आखिर ऐसा क्यों किया। तो जहाँ पर वो बोलता है गेम का ओनर कि एक्चुअली ये सब मैंने किया नहीं है, ये खुद के पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मारने वाला काम गावहन ने किया है। ये देखो, और ऐसे करके वो सारा का सारा सीन दिखाता है कि कैसे उसने पूरा टाइम रिवर्स किया था, इसकी वजह से उस पर बैकफायर हो रहा है ये सब। फिर वो कहते तुम्हारे पास दिमाग विमाग नहीं क्या, तुम ऐसा कांड कर रहे हो। जिसे सुन के वो कहते तुमने मुझे अपना सीनियर बनाया था, ऑफ कोर्स तुम्हें प्रोटेक्ट करना मैंने वचन दिया था तो वही कर रहा हूँ मैं। फिर वो उसे हक कर लेती है। अब यहाँ पर नानियों कहती है उसे कि चाहे कुछ भी हो मैं तुम्हें यहाँ से गायब नहीं होने दूंगी। मैं जल्द से जल्द जो मर्डरर है उसे पकड़ने की कोशिश करूंगी। और फिर दोनों लोग अज्यूम करके कहते हैं कि मुझे लग रहा था कि वो जो गन शूटर थी वो लड़की का जो फिगर था वो एक्चुअली गुमेंगचू जैसा लग रहा था। बट आखिर वो ऐसा करेगी क्यों। तो जिसे सुन के गावहन कहता है अच्छा ठीक है, फिर मैं जाता हूँ गुमेंगचू से पूछताछ करने और तुम जाओ जुनशेंग के पास, बिकॉज हमें तभी यहाँ पर ये सब क्लू मिलेगा। अब यहाँ पर गावहन उसे कहता है कान में कि एक्चुअली तुम ना एक और काम करो, तुम जाओ और जहाँ से गुमेंगचू को ग्रैंड मार्शल ने अडॉप्ट किया था वहाँ के डायरेक्टर से उसका बैकग्राउंड पता लगाओ। उसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जहाँ पर जो गावन था वो आया होता है जुनशान के पास और पूछ रहा था कि थोड़ा गुमेंगचू के बारे में बताओ, बिकॉज हमें डाउट है कि वो जो लड़की थी वो गुमेंगचू थी। तो फिर यहाँ पर जुनशान कहता है कि एक्चुअली मेरे डैड इतना डार्क नहीं थे शायद उसके साथ, बिकॉज हाँ वो जैसे मेरे साथ बिहेव करते थे उसके साथ वैसा बिहेव नहीं किया करते थे। तो जिसे सुनने के बाद गावहन कहता है क्या पता वो भी तुम्हारे जैसे दुनिया वालों को सबको झूठ बोल रही हो, इसकी वजह से जुनशेंग कहता है कि अच्छा ठीक है फिर चलो तुम्हें जो काम है मैं तुम्हारी सारी सपोर्ट करूँगा। तो फिर गावहन जाता है। फिर वो दोनों लोग स्टोर रूम में जाते हैं जहाँ पर सारे एंटिक पीसेस रखे हुए थे। और यहाँ पर जो गावहन था वो गुमेंगचू की जो हैंडराइटिंग थी वो सारे पेंटिंग के साथ मैच कर रहा था और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है। और फिर इन लोग को इतना शक हो गया था कि शायद ऐसा हो सकता है कि दोनों लोग एक ही हो, यानी कि जो पेंटिंग लिखा है और जो वो मैंगचू के पास पेंटिंग थी दोनों एक ही जन ने लिखा हो। इसकी वजह से इन लोग को ये भी डाउट हो रहा है कि एंटिक के मार्केटिंग में शायद कुछ ना कुछ तो झोल है। फिर यहाँ पर जो जुनशेंग था वो कहता है कि जब तुम्हें गनशॉट हुआ तब तुम गायब हो गए थे क्या। वो कहता है कि हाँ थोड़ा सा तबीयत खराब था इसकी वजह से ही। जिसे सुन के अब यहाँ पर जुनशेंग कहता है कि अच्छा, तो जिसे सुन के गावहन भी कहता है पर तुम आजकल मेरे बारे में इतना ख्याल क्यों कर रहे हो। तो वो कहता है कि एक्चुअली नानी तुम्हारे बारे में बहुत टेंशन लेती है ना इसके लिए, और मैं बस उसे सैड होते हुए नहीं देखना चाहता। फिर हम नेक्स्ट में देखते हैं नानियों को जो है एकदम अपना सारा काम वो मेंगचू का बैकग्राउंड का इंफॉर्मेशन लेके आई थी। और वो आती एकदम शॉक हो जाती है बिकॉज सोफा पे गावहन के जो ड्रेस थे वो रखे हुए थे, जिसे देख के उसे लगता है कि गावहन उसे छोड़ के यहाँ से चला गया। और वो रोने लग जाती है और कहती है कि हमने कहा था ना कि हम एक साथ वापस जाएंगे, मुझे तो तुम्हें कुछ बताना भी था। जिसे सुन के गावहन पीछे से भी आ जाता है और वो कहते हैं क्या बताना था। फिर यहाँ पर जो नानी होती है वो अनजाने में अपनी फीलिंग्स यहाँ पर एक्सप्रेस कर देती है। और फिर वो उसे पीछे देख के एकदम शॉक हो जाती है और कहती है तुम कितने झूठे हो, तुमने फिर से मुझसे झूठ कहा। वो कहता है बट
जब मैं यहाँ नहीं था तभी भी तुम मुझे झूठा ही बोल रही थी, मैं यहाँ पर हूँ तभी भी तुम ही मुझे झूठा बोल रही हो, मैं करूँ क्या? उसके बाद वो बात को पलटते हुए कहता है कि एक्चुअली मैंने किसी को अभी कुछ कहते हुए सुना। वो मना कर देती है कि मैंने तो कुछ नहीं कहा, जिसे सुन के गावन उसका हाथ पकड़ते हुए उसे खुद की भी फीलिंग्स कन्फेस कर देता है। उसके बाद यहाँ पर नानियों कहती है कि तुम्हें पता, तुम इतना मजाक मत किया कर, मुझे बहुत डर लगता है। उसके बाद वो कहती है कि तुम टेंशन ना लो, हम लोग ना जल्दी से रियल कातिल को ढूंढेंगे और उसे सलाखों के पीछे करेंगे। और फिर यहाँ पर जो गावन था उसने फिश प्रिंट वाला जो सैचेट था उसने आखिर दे ही दिया नानियों को। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पर जो गोमेंगचू थी वो कहती है अपने मेट को कि तुम अब जाओ यहाँ से, क्योंकि मुझे भी अच्छे तुमसे दूर तो नहीं होना, बट मैं भी शायद आऊँगी। और पहले तो ये मेड एकदम मासूम सा चेहरा बनाती है, सैड वाला, और वहाँ से निकलने के बाद ही थोड़ा डेविल वाला फेस बना लेती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो गोमेंगचू थी वो किसी को फ़ोन पे कहती कि मुझे पता है कि आखिर ब्लड जेट कहाँ पर है, बट मैं उसके बदले में एक इंसान को चाहती हूँ। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 21 यहीं पर हो जाता है ख़त्म। थैंक यू, बाय बाय।